हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो हमारी क्लास है क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी फैक्टर थ्योरम आज हम पढ़ेंगे, है ना। गुणनखंड प्रमेय, इससे पहले आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया है, शेषफल प्रमेय। अब फैक्टर थ्योरम गुणनखंड प्रमेय देखते हैं क्या है। लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, है ना, जिसकी डिग्री जो है, घात जो है, एक से एक है या फिर एक से अधिक है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। देन फर्स्ट कंडीशन है इफ पी ए इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर पी ए 0 हो जाता है तो एक्स माइनस ए जो है पॉलिनोमियल पी एक्स का एक गुणनखंड है। दूसरी कंडीशन है इफ एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, उस पॉलिनोमियल का, उस बहुपद का कोई एक गुणनखंड है, फैक्टर है, देन पी ए इक्वल टू 0, तो पी ए इक्वल टू 0 होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, ठीक, जिसकी डिग्री 1 से अधिक है, मोर देन 1 है, 4 है, और a कोई रियल नंबर है। अब a रियल नंबर जो है यहां से हमें मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से है कि कोई पॉलिनोमियल है px, तो हमें चेक करना है x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px। इफ p इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px। यदि x प्लस 3 में x प्लस 3 का एक 0 फाइंड कर लें, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका जो 0 है, शून्यक है, वो कितना है, -3। अब a जो रियल नंबर है वो ये है, ठीक है। जिस रियल नंबर की ये बात कर रहा है, जिस वास्तविक संख्या की बात कर रहा है, वो ये संख्या है। आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग a मिलता रहेगा। अब हमें चेक करना है ये इसका फैक्टर है, गुणनखंड है कि नहीं है। तो उसके लिए सीधा सा, अगर पी ए 0 होता है तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। अगर यहाँ पे x की वैल्यू -3 रख दे इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, x की वैल्यू -3 रख दें, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू अगर 3 रख दी जाए, -3, तो ये अगर 0 हो जाता है तो ये इसका एक फैक्टर है, नहीं तो नहीं। तो जैसे x की जगह -3 की पावर 4 प्लस 2, x की जगह -3 पावर 3 -2 -3 स्क्वायर प्लस 2 -3 और -3, ठीक है। क्या किया, पॉलिनोमियल में जिस पॉलिनोमियल को चेक करना है, एक लीनियर पॉलिनोमियल को, वो इसका फैक्टर है कि नहीं, तो उससे हम उसका 0 1 फाइंड करेंगे, और इस 0 को, इस शून्य को हम इस पॉलिनोमियल के x की जगह पुट कर देंगे, रख देंगे। और रखने के बाद इसको सॉल्व करने पर अगर ये 0 आ जाता है तो x प्लस 3 इसका एक फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो -3 का 4 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। यही करना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस आएगा। और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो प्लस 81 आया। अब यहाँ पे आप देखो -3 का क्यूब है, तो -3 इंटू -3 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो -27 आया। -27 ये -3 का क्यूब आया, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 27 2 जा 54, तो माइनस का ये कितना आ गया, 54, ठीक है। -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9, और प्लस इंटू माइनस
माइनस और 9 टू ज़ा 18, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 टू ज़ा 6 और -3। अब जितने भी माइनस वाले टर्म्स हमको सबको एक साथ कर लो। 81 माइनस 6 3 9, 9 8 17, 17 4 21 का 1 2, 5 1 6 2 8, 81 माइनस 81 0। तो p माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। इफ p इक्वल टू 0 देन x माइनस इज द फैक्टर ऑफ px। अब p माइनस 3 इक्वल टू अगर 0 आ गया तो इसका मतलब x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है। ये फैक्टर थ्योरम था, गुणनखंड प्रमेय था। तो ऐसे आप इसको कर सकते थे। तो आई होप आपको फैक्टर थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फैक्टराइजेशन देखते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए तो उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, द्विघात बहुपद को कैसे गुणनखंड करेंगे और त्रिघात बहुपद को कैसे गुणनखंड करेंगे। तो अब वो देखते हैं। तो अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद को कैसे हम गुणनखंड करेंगे, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्म जो था, व्यापक रूप जो था, वो कैसा था, ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज इक्वल नॉट टू 0, a इक्वल नॉट टू 0। अभी इसको फैक्टराइजेशन कैसे करना है, तो एक मेथड है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। मिडिल टर्म मतलब मध्य जो पद है उसको हम तोड़ के बांट के दो भागों में। अब देखिए, जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2x² 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या बोला मैं, मिडिल टर्म जो है इसको हम स्प्लिट करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। और बांटना हमें कैसे है वो भी ध्यान रखना है। क्या चीज़, बांटने में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, इसको स्प्लिट करने में दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि इसको दो संख्याओं में तोड़ना है, दो संख्याओं में ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस कुछ भी करो 17 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, दो संख्याएं होंगी a और b, कोई भी संख्याएं होंगी, x y ले लेते हैं, x एंड y, दो संख्याएं हों, उनको जोड़ने पे हमें क्या मिल जाना चाहिए, 17। ठीक है। और दूसरा स्टेप ये ध्यान रखना है कि x और y का मल्टीप्लाई, x और y का जब मल्टीप्लाई करें तो ये हमेशा a इंटू सी के बराबर होना चाहिए, मतलब 6 इंटू 5 के बराबर होना चाहिए, a इंटू सी। x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ये दो जो संख्याएं लेंगे जिसको स्प्लिट करेंगे उनका प्रोडक्ट, मतलब संख्याएं वही रहेंगी, नंबर एक ही रहेगा। ये नंबर बदलेंगे नहीं। जैसे 10 इंटू 7, अगर 10 ले ले और प्लस 7 कर दें तो 17 हो जाएगा। और a इंटू सी 6 इंटू 5 कितना होता है, 30। a इंटू सी का मतलब ये बराबर होना चाहिए किसके, x इंटू वाई। x क्या लिया 10, y 7, मतलब 10 इंटू 7 के इक्वल होना चाहिए, जो कि है नहीं। 10 इंटू 7 का मतलब 70 इज नॉट इक्वल टू 30, 70 बराबर नहीं है 30 के। तो फिर ऐसी कौन सी दो संख्याएं ली जाएं कि उनको प्लस करने पे 17 भी आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 30 आ जाए, a इंटू सी के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो आप देखो, अब ये आपको सोचना पड़ेगा, ये चीज़ तो आपको सोचनी पड़ेगी कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं ली जाएं। तो आप देखो, अगर 15x की जगह ले लें और 2y की जगह ले लें तो 15 प्लस 2 कितना होता है, 17। और 15 इंटू 2 इक्वल टू क्या होता है,
30 इक्वल टू 30। तो ये दो चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है। क्या चीज़? कि इस मिडिल टर्म को 17 को, x को तो नहीं तोड़ना है ना, सिर्फ 17 को, x के कोफिशिएंट को ऐसे तोड़ना है हमें कि इनको जोड़ने पे 17 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे जो a और c मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुणा करने पे जो आना चाहिए वही इसको तोड़ने पे भी आना चाहिए। तो हमें हमेशा किसको तोड़ना है? इस बीच वाले को, 17 को। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। बाकी किसी को कुछ नहीं करना है, जो जैसे है वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप 6x² वैसे ही रहेगा, जो जैसे है वैसे ही लिखो। 17 को 15 + 2 लिख सकते हैं ना, 15 + 2 17, और x है x लिख लिया +5 हो गया। ठीक है, अब 6x² प्लस x का मल्टीप्लाई 15 में करोगे तो 15x, 2 में करोगे तो 2x + 5। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए आप इसको पहले, अच्छा कॉमन कैसे लेते हैं इसको भी ज़रा देखिए। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, x² का मतलब x × x, बहुत ही डीपली बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए, प्लस 3 × 5 × x लिख सकते हैं इसको, 2 × x + 5 ऐसे लिख सकते हैं इनको, इसे लिख सकते हैं ना सबको। 3 × 5 = 15 × x 15x। अब देखो ये आपको करना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कॉमन क्या मिल रहा है? देखिए पहले इन दोनों में कॉमन देखो, पहले इन दो टर्म्स में हम कॉमन देखेंगे। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं हम x है यहाँ पे, यहाँ भी x है, तो एक x निकल गया, एक x आ गया बाहर। और क्या कॉमन हो सकता है? 3 है दोनों में, इसलिए 3 भी बाहर आ गया। और कुछ है लाने लायक? नहीं है। तो क्या क्या बच गया? 2 × x, 2x बचा, प्लस यहाँ क्या बचा? सिर्फ 5। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है क्या? इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, तो बिल्कुल जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ 1 तो कॉमन है ना। 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसके साथ भी। तो यहाँ पे +1 कॉमन हो सकता है, 1 दोनों में था, निकल गया, बचा क्या? 2x + 5। तो एक बात तो आप ध्यान रखिएगा कि इन दोनों ब्रैकेट्स में हमेशा सेम एक जैसे ही टर्म्स आएंगे। अगर 2x - 5 यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी 2x - 5 ही आना चाहिए। अगर 2x + 5 आ रहा है तो 2x + 5 ही आना चाहिए। जो इसमें होगा सेम टू सेम इसमें भी होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना नंबर, ना वेरिएबल, और ना ही साइन, ना वो संख्या चेंज होगी कोई, ना ही उसका चर पद जो है वो परिवर्तित होगा, और ना ही उसका कोई चिन्ह परिवर्तित होगा। तो अब देखिए, अब 3x जो है इसका मल्टीप्लाई है किसके साथ? 2x + 5 के साथ, और 1 का मल्टीप्लाई 2x + 5 के साथ। अब ये एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। अब इन दोनों में 2x + 5 कॉमन हो सकता है भाई, 2x + 5 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लिया। तो अगर ये निकल गया यहाँ से तो बचा क्या? यहाँ पे 3x बच गया, और यहाँ पे +1 बच गया। तो अब ये फैक्टराइजेशन हो गया, इसके दो फैक्टर हमें मिले, 2x + 5 और 3x + 1। और अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही चीज़ वापस मिल जाएगी। करके आपको मैं दिखा देता हूँ। 2x + 5, 3x + 1। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 2x का 3x में, 2x का 1 में। सबसे पहले ये, तो 2x का 3x में करोगे तो पहले नंबर्स का कर लो। 2 × 3 6, x × x, x²। ठीक है,
2x इंटू 1 तो 2x आ जाएगा। इसके बाद 5 का 3x में और 5 का 1 में भी, ठीक है। तो 5 का 3x में करोगे तो पहले नंबर 5 इंटू 3 15, और यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो 5 इंटू एक्स वही आ जाएगा, x ही आ जाएगा, है ना, प्लस 5 इंटू 1 5, ठीक है। अब आपको ये आपने पढ़ा होगा कि लाइक टर्म्स जुड़ जाते हैं, एक जैसे जो है जिनकी पावर जो है इक्वल होती है, घात जिनका समान होता है वो आपस में जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, सब हो सकता है। तो ये देखो 6x² इसकी घात 2 है, और कोई 6x² वाला है नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख लो, x की पावर 1 x की पावर 1। तो अभी बताया कि अगर घात समान है तो जुड़ सकते हैं, पावर सेम है तो ये जुड़ सकते हैं। तो नंबर्स को जोड़ लो, 15 2 17x हो गया प्लस 5। अब चेक कर लो इससे सेम है कि नहीं, कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे आपको जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे उनको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है द्विघात बहुपदों को। क्या करेंगे फिर एक बार समझ लीजिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और कैसे करेंगे, दो नंबर्स हमें ऐसे मिलने चाहिए x और y जिनको जोड़ने पे मिडिल टर्म आ जाए, और जिनको मल्टीप्लाई करने पे x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे जो मिला हो वही मिलना चाहिए। ये तो आपको दिया रहेगा ना हर जगह, तो जो मिलेगा वही चीज़ यहाँ भी मिलना चाहिए, ऐसे वो दो नंबर होने चाहिए सेम टू सेम वही नंबर, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको यहाँ कॉमन लेना बता दिया, कैसे कॉमन लेना है, आप कॉमन ले सकते हो। उसके बाद ये एक टर्म बन जाएगा, ये एक टर्म बन जाएगा, इसमें 2x + 5 कॉमन हो जाएगा, बच क्या जाएगा 3x + 1 यहाँ, ठीक है। तो दो फैक्टर इसके ये हमें मिल जाएंगे, दो गुणनखंड इसके मिल जाएंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं, त्रिघात बहुपद का कैसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आपके पास एक पॉलिनोमियल px है, x³ - 23x² + 142x - 120, ठीक है। इसको आप स्प्लिटिंग मेथड से नहीं कर सकते, ठीक है। तो करेंगे क्या, तो जो कांस्टेंट टर्म है 120 - 120, इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो सब लिखेंगे, जैसे +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, ऐसे बहुत सारे होंगे। लास्ट +-120, कोई भी नंबर खुद का फैक्टर भी होता है। तो अब जब फैक्टर्स निकल जाएं सिर्फ इस कांस्टेंट टर्म के, तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x की जगह एक बार +1, एक बार -1, एक बार +2 -2, ऐसे रख के देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल किस फैक्टर पे 0 हो जा रहा है। कहने का मतलब है कि p अगर 1 रखें +1 तो ये क्या होगा, 1³ - 23 1² + 142 1 - 120, तो 1 - 1 का स्क्वायर 23, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 23 हो जाएगा, प्लस 142 माइनस 120। अब माइनस वालों को एक साथ कर लो, प्लस वालों को एक साथ, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है। 143 माइनस 143 क्या आ गया, 0। इसका मतलब x -1 जो है, x -1 रखोगे तभी तो +1 आएगा। x -1 = 0 अगर रखोगे तो x = 1 आएगा, 0 शून्य, इसलिए 1 x -1 हो गई। x -1 इसका एक फैक्टर हो गया। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक और पॉलिनोमियल कोई मिलेगी, तो देखते हैं क्या मिलता है। एक चीज़ तो हमें मालूम चली कि x -1 इसका एक फैक्टर है, तो पहले हमें हमेशा एक फैक्टर कोई ना कोई मालूम करना पड़ेगा इस मेथड से, ठीक है। उसके बाद आप या तो इसको डिवाइड कर लो x -1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को, या फिर इसमें से x -1 कॉमन ले लो। कैसे, x³ माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, x² - 22 x² लिख सकते हैं क्या, और इसे प्लस 22x + 1
20x माइनस 120, है ना। देखो 23x स्क्वायर को तोड़ दिया, माइनस 23x स्क्वायर को, इसको स्प्लिट कर दिया, कैसे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर, दोनों मिलके माइनस 23x स्क्वायर हो जाएंगे। 142x को प्लस 142x को तोड़ा तो 22x और प्लस 120x ये मिलके 142x हो जाएंगे। तो इन दोनों को तोड़ा गया है, क्यों, क्योंकि हमें कुछ कॉमन मिल जाए। जैसे इन दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो बच क्या जाएगा यहाँ x, और यहाँ पे -1, इस जगह पे -22x कॉमन हो सकता है, तो यहाँ x एक बच जाएगा, और यहाँ पे -1, माइनस इंटू माइनस करोगे तो वापस प्लस आ जाएगा, है ना। और इस जगह पे प्लस 120, तो x -1। अब देखो सब में x -1 कॉमन हो गया ना, ये एक टर्म हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, इसमें x -1 कॉमन ले ले अगर, तो बचेगा क्या, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पे -22x, और यहाँ पे प्लस 120, है ना। अब ये देखो, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, उसका एक फैक्टर x -1 मिल गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, द्विघात बहुपद, जिसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी कर लेते हैं यहीं पे x -1, और इसको कौन सा, देखो अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, और ये 120, a की जगह 1 है और c की जगह 120, तो 1 × 120 120, मतलब दो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 120 है और जोड़े तो 22 आ जाए। तो आप देखो 12 + 10 करोगे तो कितना आएगा, 22, और उनका मल्टीप्लाई करोगे तो 120। तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, x² - 12x - 10x - 12x + 120 लिख सकते हैं ना। x -1, यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ कुछ कॉमन हो सकता है क्या, x, तो बचा क्या, x -10, और इसमें -12 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ भी x -10 बचा, ठीक है। अब x -1 और यहाँ पे x -10 कॉमन ले लेंगे, तो x -10 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x -12। तो ये इस तरीके से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी फैक्टराइजेशन कर सकते हो, गुणनखंड कर सकते हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी चलाते हो, टेलीग्राम, उस सब पे शेयर करो, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले वीडियो अच्छे बनाने के लिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें।